प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय शालोम कहती हूँ। परमेश्वर पिता का फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर सुबह के लिए कि उसने हम में से प्रत्येक को जूतों के मध्य में रखा है। और जब हम जूतों के मध्य में रहते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि हम और आप जो है उसकी महिमा करें, प्रशंसा करें। और जो आदर्श प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में दिया है उसको हम संसार के सामने, जगत के सामने लाए, ताकि सारी बातें मिल कर के जो है परमेश्वर के राज्य के लिए हम उन्नति का कारण ठहरने पाए या फिर हम अपना योगदान देने पाए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का जो विषय है, आज मैंने ख़ास तौर पर बहनों के लिए मैं लेकर के आ रही हूँ, क्योंकि बहनें जो कि जब हम सांसारिक जीवन में जीते हैं, परिवार में रहते हैं, कई प्रकार से हम लोग देखते हैं कि मुसीबतें हमारे जीवन में बहुत आती है। जितना हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं, परीक्षाएं आते जाती है, तकलीफ़ें आती है, मुसीबतें आती है, और कई बार हम हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? और इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस वक्त मैं आपको मालूम है कि हम लोग हॉस्पिटल में हैं और मैं हॉस्पिटल से ही आपसे बात कर रही हूँ। तो मेरे प्रिय बहनों, जब हम किसी मुसीबत में रहते हैं, जब हम तकलीफ़ में रहते हैं, जब हम दुख में रहते हैं, तब हम क्या करते हैं? कई बार बहनों की जो आदत होती है, मनुष्य के सामने गिड़गिड़ाते हैं, रोने लगते हैं। ऐसा फील करते हैं कि जैसे कि शायद कोई हमारे लिए कुछ कर दे। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं कि हम किसी के सामने नहीं रोए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी रोया था जब लाजर की मृत्यु हुई थी। दुख तकलीफ आना एक अलग बात है। पौलुस क्या कहता है? शोक करने वालों के साथ में शोक करो, आनंद करने वालों के साथ में आनंद करो। तो ये जो तकलीफ है, ये तकलीफ अलग बात है। लेकिन मेरा बोलने का मतलब है कि कई लोग क्या करते, बस अपना रोना ही रोते रहते हैं, ये सोच करके कि शायद कोई मेरी तकलीफ को कम कर देगा। मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे आंसू को सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही देखता है। इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो आपकी दुख को दूर कर सके। यदि जब आप बताते हैं किसी को, यदि वो आत्मिक मनुष्य होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? आपके कंधे पे हाथ रखेगा। कुछ समय के लिए वो कह सकता है कि हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन यदि वो सांसारिक मनुष्य होगा तो जब आप उनको अपने दुख और तकलीफ़ को बताते हैं, आपके पीठ पीछे वो खिल्ली उड़ाएगा, आप ही की हंसी उड़ाएगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज जो मैं ले कर के आ रही हूँ, इसी दुख और तकलीफ़ के संबंधित आज का हमारा शर्मन है। देखिए भजन संहिता क्या कहता है, भजनकार क्या कहता है। भजन संहिता उसका 56, भजन संहिता 56 उसका 8वां पद, भजन संहिता 56 उसका 8वां पद क्या कहता है? तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? क्या कह रहा है यहाँ दाऊद? क्या कह रहा है? तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तो हम क्या करते हैं? कई बार क्या होता है, हिसाब कौन रखता? प्रभु यीशु मसीह रखता है। और जब हम लोग लोगों के सामने, जब हम दूसरों के सामने रोते हैं, तो लोग क्या कहते हैं? यदि किसी ने आपसे पूछ दिया कि आप कैसे हैं और आप अपना रोना रोने लग जाते हैं, अगली बार वो आपके पास में आएगा भी नहीं, आपसे पूछेगा भी नहीं कि भाई आप कैसी हो, बहन आप कैसे हो। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? लेकिन जब प्रभु के सामने हम गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु के सामने जब हम अपनी आंसू को बहाते हैं, क्या कहता है? हमारे आंसुओं को वो अपनी कुप्पी में रखता है। दाऊद क्या कह रहा है? तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, कुप्पी में रख ले। यहाँ पर वचन ये नहीं कह रहा, दाऊद ये नहीं कह रहा कि तू मेरे आंसुओं को पोंछ देता है, तू मेरे आंसुओं को पोंछ देता है, ये नहीं कह रहा। तू मेरे आंसुओं को कुप्पी में रखता है। हो सकता है कि हम अपने इस तकलीफ़ के समय में प्रभु के सामने जब हम रहते हैं, प्रभु से हम गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु हमारी आंसुओं को इस समय में नहीं पोंछता है, लेकिन हो सकता है कि वो अनंत जीवन में हमारी आंसू को पोंछे। हो सकता है कि इस दुनिया में वो ना दे,
एक एक आंसू को हम जब प्रभु के सामने बहाते हैं, चाहे वो किसी भी रीति का क्यों ना हो, दुनिया के शोक के लिए, लोगों के लिए, अपनों के लिए, एक एक आंसू का हिसाब वो रखता है। और ये दुनिया के लोग इसको नहीं गिनते कि आपने कितने आंसू टपकाए हैं, आपने कितने आंसू बहाए हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन हमको क्या बता रहा है कि परमेश्वर एक एक आंसुओं को जो हमारा गिरता है उसको वो क्या करता है, हिसाब रखता है। हमारा आंसू सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह देखता है और दूसरा कोई नहीं देखता। देखिए हम क्या देखते हैं, दूसरा राजा की पुस्तक हम लोग निकालेंगे। दूसरा राजा की पुस्तक उसका 20 अध्याय पद 1 से लेकर के 5 तक यहाँ क्या कहता है, देखिए। उन दिनों में हिजकिय्याह एक रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा। हिजकिय्याह जब रोगी था, वो मरने पर था, कितनी कड़ी यशायाह जाकर के उसको बताता है कि अब तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। अब देखिए एक रोगी की स्थिति को देखिए। यदि कोई रोगी, आप अपने आप को वहाँ पर रख के देखिए, आप प्रभु में चल रहे हैं, आप प्रभु में खराई में चल रहे हैं, और उस समय में ऐसी स्थिति में कोई परमेश्वर का जन आकर के आपसे ये कहे कि आप मरने पर हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? हो सकता है कि आप उसी को भला बुरा कह दे। लेकिन यहाँ पर हिजकिय्याह क्या कह रहा है, वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने यशायाह से नहीं कहा, उसने परमेश्वर की ओर, दीवार की ओर मुंह करके वो क्या कर रहा है, यहाँ पर देखते फूट फूट कर रोने लगा। और परमेश्वर से उसने कहा, क्या कहा देखते। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरे प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। क्या कह रहा परमेश्वर? मैंने तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। तो परमेश्वर ने हिजकिय्याह के आंसू को देखा। परमेश्वर ने हिजकिय्याह के आंसू को देखा। हिजकिय्याह यशायाह के सामने नहीं रोया। यहाँ देखते हैं कि यशायाह वहाँ से चले गए, तब उसने परमेश्वर के से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसके आंसू को देखा। तो कोई भी आंसू आपके नहीं देखता है, और परमेश्वर जो है आपके आंसू को देखता है और वो कुप्पी में रखता है। और प्रभु हमारे आंसू का हिसाब रखता है अपने कुप्पी में रख करके। हम रोते हैं ना, कई बार हम रोते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ में वैसा हो गया। मनुष्य को दोष देते हैं, हम इसको उसको दोष देते हैं, हम रोते रहते हैं, प्रभु मेरे साथ ऐसा हो गया। लेकिन देखिए यहाँ क्या कह रहा है, न्याय के प्रक्रिया के दिन ये होगा कि जितनी तकलीफ़ें हमें इस धरती पर सहते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हम उस समय में हम अनंत खुशी को प्राप्त करेंगे। तो मेरे प्रियो, हम लोग एक इस घटना को देखते हैं, हम लाजर की घटना को भी हम लोग देखते हैं। लाजर की बहुत अच्छा एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे दुख को देखा हूँ, मैंने तुम्हारे आंसू को देखा हूँ, मैं तुम्हारे हिसाब किताब रखता हूँ एक एक आंसू के। इस धरती पर वो हमारे आंसू को पोछे ना पोछे, परंतु उसने अनंत जीवन में ये वादा किया है कि वो हमारे आंसू को पोंछ डालेगा। फिर ना कभी दुख होगी, ना मृत्यु होगी, ना शोक होगी, ना पूरे आनंद ही आनंद होगा। तो हम जब इस धरती की ही सिर्फ कल्पना करते हैं, इस धरती की ही आशा रखते हैं, तो पौलुस क्या कहता है कुरिन्थ की पत्री में कि इससे भी अभागा मनुष्य कोई नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ इस धरती की आशा रखता है। हन्ना के जीवन में हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, पहला शामुएल उसका पहला अध्याय को हम लोग जब देखते हैं, पहला शामुएल पहला अध्याय में हम लोग देखते हैं हन्ना के जीवन में हम लोग देखते हैं हन्ना कैसे अपने दुख के लिए वो रो रही थी। उसको बच्चे की आवश्यकता थी, वहाँ उसके पति वहाँ पर उसके साथ था, वो बिलख बिलख के रो रही है। और हन्ना को उसने क्या कहा, पहला शामुएल पहला अध्याय उसका देखिए 8 पद क्या कहता है। इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा
नहीं हूँ। कितनी जल्दी से उसके पति ने उसको क्या कह दिया, क्या मैं तेरे 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ। और वैसे ही हम आगे उस जो एली को देखते हैं, एली क्या कह रहा, क्या तू नशे करके रखी। जब वो बिलक बिलक के रो रही, उसके होंठ हिल रहे, टूटे हृदय से वो है, आत्मा से वो व्याकुल है, और एली उसको समझ नहीं पाया। एली उसको समझ नहीं पाया। एली ने उसके आंसू नहीं देखे, उसके पति ने उसके आंसू नहीं देखे, परंतु परमेश्वर ने उसके आंसू को देखा। एली समझा कि वो नशे में है, लेकिन वो नशे में नहीं थी। तो मेरे प्रियो, मनुष्य हमारे हृदय की व्यथा को नहीं समझ सकता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रभु ही हमारी व्यथा को समझ सकता है। मनुष्य की तरह जब हम सहारे की आवश्यकता होती, हम मनुष्य की तरफ ना देखें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम परमेश्वर की तरफ देखें। जब हम टूटते हैं, जब हम रोते हैं, जब हम परेशान में रहते हैं, जब हम हताश में रहते हैं, जब हम निराश में रहते हैं, हम मनुष्य को ना देखें, क्योंकि वो हमारी सुधि नहीं लेते हैं। और हम लोग कहते कि हमने पास्टर की ओर देखा, पास्टर ने हमारे लिए ध्यान नहीं दिया। हमने बड़े लोगों को देखा, हमारी अगुवे को हमने देखा, उसने हमारे आंसू को नहीं पोंछे। तो मेरे प्रियो, हमको स्मरण रखना है कि हम मनुष्य के सामने रोने के बजाय हम परमेश्वर के सामने रोए, ताकि वो हमको शांति दे सके और हमको वो ढाढ़स दे सके। मनुष्य की तरफ ताकने से बेहतर है कि हम परमेश्वर की तरफ ताके। देखिए, दूसरा राजा हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा राजा 6वां अध्याय को हम लोग देखेंगे। दूसरा राजा 6वां अध्याय पद 25 से हम लोग पढ़ेंगे। उस समय में अकाल के समय की घटना है, एक बड़ा अकाल हुआ है। क्या कहता है, तब शोम्रोन में एक बड़ा अकाल पड़ा, और वह ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब की चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। एक दिन इज़राइल का राजा शहरपना पर टहल रहा था कि एक स्त्री ने पुकार कर उससे कहा, हे प्रभु, हे राजा, बचा। उसने कहा, देखिए क्या कहा अकाल के समय में, उसने कहा, यदि यहोवा तुझे ना बचाए तो मैं कहाँ से तुझे बचाऊं? क्या खलिहान में से या दाखरस के कुंड में से? कैसे बचाऊं? कैसे बचाऊं? कौन बचा सकता है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर बचा सकता है। तो हमको मनुष्य की ओर ताकने से बेहतर है कि हम परमेश्वर की ओर ताके। इसलिए दाऊद क्या कहता है, किसी को रथों पर भरोसा है, किसी को घोड़ों पर भरोसा है, लेकिन मैं तो परमेश्वर पर ही भरोसा रखूंगा और मैं उसी का नाम लूँगा। और हम देखते हैं कि दाऊद जो है संघर्ष करता है, और दाऊद जब युद्ध करता है, शाऊल उसको वस्त्र देता है, लेकिन दाऊद क्या कहता है, संग्राम तो यहोवा ही का है, यहोवा ही का है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमको कहता है, यशायाह नबी की पुस्तक 41 अध्याय 10 पद क्या कहता है, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तुझे संभालूंगा। अर्थात इधर उधर मनुष्य ताक सकता है, हम और आप जो है इधर उधर ताक सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको बोलता है कि तू मेरी ओर ताक, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तुझे सहायता दूंगा। देखिए, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17 अध्याय क्या कहता है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय उसका 5 से लेकर के हम लोग आगे देखेंगे। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। तो देखिए, परमेश्वर पर भरोसा रखने पर हमको आशीष कितनी मिलती है, आशीष कितनी मिलती। तो वचन हमको बता रहा है कि हमको इधर उधर नहीं ताकना। जब भी दुख मुसीबत हो, जब भी हमारे जीवन में परेशानी आए, जब भी हमारी कमी घटी हो, सिर्फ और सिर्फ हम परमेश्वर की ओर देखें। और जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो हम संसार पर एक सीढ़ी हम जयवंत की ओर आगे बढ़ते हैं। इससे हमारा विश्वास मजबूत होता है, इससे हमको परमेश्वर के साथ में आपस की संगति का एहसास होता है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में है, इस बात का हमको एहसास होता है।
तो मेरे प्रिय बहनों, आज मैं ये मैसेज सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए लाई हूँ। परेशानियाँ आती है, संघर्ष आती है, मुसीबतें आती है, तकलीफ़ें आती है, लेकिन ऐसे समय में आपका विश्वास की परख होती है, और जब परख होती है तो धीरज को भी अपना कार्य करने देना है, ताकि वो फल आप प्राप्त कर सके, जो फल परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ा है, कि हम उस मुकुट को प्राप्त कर सके। उस मुकुट को प्राप्त करने के लिए हमको जयवंत होना बहुत ज़रूरी है। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।